नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न का पहला पार्ट है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या यहाँ पर 225 है, तो 135 यहाँ पर छोटी है किससे, 225 से। सबसे पहला काम यही है कि इसमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। इसके बाद यहाँ पर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 225 में 135 का भाग देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या 225 है, तो 225 में हम 135 का भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 135 का एक ही बार इसमें भाग जाएगा। 135 एकम 135। जब इसको 135 यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा शेषफल 90। तो यहाँ पर हमारा शेषफल 90 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल कितना आया, 90 आ गया हमारा। अब 90 में चूंकि इसका भाग नहीं जा सकता तो यह क्या आ गया, हमारा शेषफल आ गया। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर BQ प्लस R। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर b हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, और शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हमने 135 का भाग 225 में दिया तो यहाँ पर हमारा एक बार गया और यहाँ पर शेषफल 90 आया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर भाज्य क्या है हमारा 225, तो 225 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक हमारे 135 है गुणा भागफल 1 और प्लस शेषफल यहाँ पर 90 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल क्या है, शून्य नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो हमें पता है कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक हम यह प्रोसेस करते ही जाएंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आगे यही प्रोसेस चालू रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम 135 का भाग जब 225 में दिया था तो यह 135 225 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाया। तो अब इस 135 को विभाजित होना पड़ेगा किसके द्वारा, इसी का जो शेषफल बचा है। क्यों, क्योंकि इसने इसको विभाजित नहीं कर पाया, अब इसलिए यह इसको ही विभाजित कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 135 यहाँ पर आ जाएगा। अब यह जो शेषफल बचा था यह शेषफल इसको विभाजित करेगा। तो शेषफल यानी इस 90 का भाग देंगे किसमें, इसमें 135 में। तो 135 में जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर हम देंगे भाग तो यहाँ पर 90 एकम 90 एक बार यहाँ पर जाएगा।
क्योंकि 90 दूनी 180 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा शेषफल 45 बचेगा। अब इस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भाज्य क्या है, 135 है, तो यहाँ पर 135 को हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर, यहाँ पर भाजक कितना था हमारा, 90 था, तो 90 गुणा भागफल कितना आया 1 और प्लस शेषफल हमारा कितना आया 45। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शेषफल अभी भी शून्य नहीं है, तो जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक हम प्रोसेस बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर भी शेषफल हमारा शून्य नहीं है, तो फिर से हम अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस फिर से करेंगे। यहाँ पर अब 90 135 को विभाजित नहीं कर पाया था, तो इसका जो शेषफल बचा है अब यह इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इस 90 को आना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब इस 45 को क्या करना है, इसको विभाजित करना है, तो ये 45 इसको विभाजित करेगा, तो 45 दूनी 90, यहाँ पर 2 बार में 90 आ गया, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा भाज्य क्या था 90 था, तो यहाँ पर 90 क्या है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक हमारा कितना है 45 है, तो 45 गुणा भागफल है 2 और प्लस शेषफल कितना है, शून्य है। तो अब हमारा इस स्थिति में, इस स्टेप में, इस चरण में हमारा शेषफल क्या आ गया है, शून्य आ गया है। तो यहाँ पर जब शेषफल शून्य आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, यह प्रोसेस बंद कर देते हैं। और शेषफल हमारा चूंकि शून्य आ गया है, इसलिए जिस स्टेप में हमारा शेषफल शून्य आ जाए उसी स्टेप में हमारा जो भाजक होगा, भाजक यहाँ पर क्या था 45 था, यहाँ पर भाजक क्या है 45, भाजक यानी बी हमारे कितना है 45 है। तो इस जिस चरण में हमारा शेषफल शून्य आ जाए उसी चरण का जो भाजक होगा वही क्या होगा, हमारा दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 135 व 225 का HCF क्या होगा, जो हमारा भाजक यानी 45 था वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन 196 व 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में देख लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है 38,220 और छोटी संख्या 196। तो यहाँ पर 196 क्या है, छोटी है, 38,220 क्या है, बड़ी संख्या। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 38,220 में हम भाग देंगे 196 का। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर 3 अंक इसके और 3 अंक इसके देखिए आप। तो 196 का भाग जब 382 में देंगे, इसमें 3 अंकों में, तो यहाँ पर एक बार ही जाएगा, तो 196 एकम 196 ही रहेगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल बच जाएगा 186। इसके बाद अब अगला नंबर जे इधर पर आ जाएगा, यहाँ पर 2, तो ये कितना बन जाएगा, 1862 बन जाएगा। तो अब 1862 में 196 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर यह 9 बार जाएगी संख्या। 196 का 9 में गुणा करके देख लेना, यहाँ पर मैं यह पहले से कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जब 9 बार इसका गुणा, 9 से इसमें गुणा करेंगे 196 में, तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 1764। और 1764 जब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल बच जाएगा 98। इसके बाद यह 0 क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा, 980 बन जाएगी संख्या। अब हम 196 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ते हैं, यानी 196 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर
980 ही आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 980 में से 980 घटेगा तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं बची है। अब हमारा यह भाग पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको किस तरह से लिखेंगे, यूक्लिड तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो ये b है यानी भाजक है यह हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, और शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्या है, यहाँ पर भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम हम बेसिक पार्ट में बता चुके हैं कि किसी कथन या किसी प्रमेयिका का क्या होता है, बार बार यूज करना यह कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर चूंकि हमारा भाज्य क्या था, 38,220 था, तो भाज्य बराबर यानी यहाँ पर 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक हमारा 196 है और गुणा भागफल हमारा 195 है और प्लस शेषफल क्या है हमारा 0 है। तो स्टूडेंट जिस भी स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाता है, उसी स्टेप में जो हमारा भाजक होता है, भाजक की जगह पर b की जगह पर, वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पर तो एक ही स्टेप में क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो जिस भी स्टेप में शेषफल 0 के बराबर आ जाए, उसी स्टेप में जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, हमारा HCF। तो यहाँ पर 196 व 38,220 का HCF क्या हो जाएगा, जो भाजक है इसका 196 है ना भाजक, तो भाजक 196 है, तो हमारे HCF क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 196 व 38,220 का HCF क्या होगा, 196 होगा। क्योंकि जिस भी स्टेप में शेषफल 0 आ जाए, जिस स्टेप में भाग देने पर क्या जाए, शेषफल 0 आ जाए, उसी स्टेप में क्या कहलाता है, जो भाजक होता है, भाजक की जगह पर यानी b की जगह पर, वही क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है उन दोनों नंबर्स का। तो इसका HCF क्या होगा, 196 होगा। स्टूडेंट हम प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे, सबसे पहले हल करने से पहले इसको देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो 867 यहाँ पर हमको बड़ी दिख रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में सब बड़ी संख्या क्या है, 867 है। तो यहाँ पर 867 जो है बड़ी है किससे, 255 से। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसमें किसका भाग देते हैं, छोटी संख्या का। तो यहाँ पर 255 का भाग देंगे किसमें, 867 में। जब हम 867 में 255 का भाग देंगे तो यहाँ पर हम 255 में 3 का यदि गुणा करते हैं, यानी 3 बार 255 का पहाड़ पढ़ते हैं, तो 765 यहाँ पर प्राप्त होता है। जब यहाँ पर 765 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ 0, यहाँ 1 बचेगा, तो 102 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किस प्रकार से लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो b है यह क्या होता है, बड़ा होता है r यानी शेषफल से, और शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा ही होगा शेषफल। इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, a क्या है यहाँ पर, भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भाज्य क्या है, यहाँ पर 867 है, तो 867 बराबर किसके होगा, भाजक हमारा 255 है, 255 और गुणा भागफल कितना है, भागफल 3 है, और प्लस शेषफल यहाँ पर 102 है, 102 यहाँ पर शेषफल है। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल क्या है, शून्य नहीं है, शेषफल हमारा कितना है, 102 है। तो जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक यही प्रोसेस करते ही रहेंगे, भाग वाला प्रोसेस। अब किस में किसका भाग देंगे, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 255 867 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाया, शेषफल यहाँ पर 102 बच गया। तो अब जो ये शेषफल बचा है इस 255 को विभाजित करेगा, क्यों, क्योंकि यह 255 इसको विभाजित नहीं कर पाया, तो अब जो इसी का शेषफल बचा है यह इसको विभाजित करेगा। तो अब इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो यहाँ पर 255 में अब किसका भाग देंगे, 102 का देंगे। तो जब 102 का 255 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 2 बार जाएगा, यानी 2 का गुणा जब इसमें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। जब 204 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल बच जाएगा 51। 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 5 में से शून्य जाएगा 5, यहाँ 0। इसके बाद अब आप यहाँ देखिए भाज्य क्या है हमारा, इसको लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। भाज्य क्या है हमारा, 255, तो 255 बराबर किसके होगा, भाजक हमारे इस बार 102 है, भाजक गुणा भागफल कितना है, 2, और प्लस शेषफल हमारा 51 बच गया है। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल हमारा कितना आ गया, 51 है। अभी भी शेषफल क्या है हमारा, शून्य नहीं है, तो शेषफल हमारा शून्य नहीं है। तो अब फिर से वही प्रोसेस पुनः करेंगे, कौन सा प्रोसेस, भाग वाला प्रोसेस पुनः करेंगे। तो अब इसमें किसका भाग देंगे हम, अब इसमें देंगे इस बार, चूंकि 102 इस 255 को विभाजित नहीं कर पाया पूरी तरह से, शेषफल 51 बच गया। तो अब यह शेषफल जो है इस भाजक, पहले वाले भाजक को क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि यह 102 इसको नहीं कर पाया, तो अब यह शेषफल इसको करेगा विभाजित। तो यहाँ पर अब 102 आ जाएगा, 102। तो अब 102 में 51 का भाग देंगे तो 51 दूनी 102, तो यहाँ पर 102 2 बार में ही आ जाएगा। और जब 102 घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य। तो अब हम यहाँ पर भाज्य क्या है हमारे 102, तो 102 को किस तरह से लिख सकते हैं, 102 यानी भाज्य बराबर भाजक क्या है 51 और गुणा भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना है हमारा 0 आ गया इस बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषफल क्या आ गया, शून्य। तो जिस स्टेप में शेषफल शून्य आ जाता है उसी स्टेप में हम यह प्रोसेस क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो शेषफल हमारा शून्य आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r की जगह पर हमारा शेषफल क्या आ गया है, शून्य आ गया। तो जिस स्टेप में शेषफल हमारा शून्य आ जाता है उसी स्टेप में जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पर भाजक क्या है, 51 है, आप देख सकते हैं 51 क्या था, भाजक था लास्ट स्टेप में, जिस स्टेप में शेषफल शून्य आया। तो जो भाजक है वही क्या कहलाएगा, हमारा HCF होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 867 व
255 का HCF कितना होगा? जो भाजक था हमारा, भाजक कितना था? 51 था लास्ट स्टेप में। HCF कितना होगा? 51 है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF क्या है? 51 है। तो इस तरह से हम युगल विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार किन्हीं भी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, यानी महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं।